आपका खुशामदीद। इस सीरीज़ में हम POS रिटेलर सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जिसके अंदर जो शॉपकीपर हज़रात हैं वो बिल बना सकते हैं, उसमें अपने स्टोर के जितने आइटम्स हैं वो मैनेज कर सकते हैं। मेडिसिन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन जो शॉप्स हैं। तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे टेबल्स। सबसे पहले हमारा जो टेबल होगा वो होगा हमारा शॉप नेम। ठीक है, इसके अंदर हमने लिखना होगा एस नेम, मतलब शॉप नेम, SPH, यहाँ पे फ़ोन नंबर होगा, और यहाँ पे होगा SADR, एड्रेस होगा, SEML, यहाँ पे ईमेल होगा, और यहाँ पे होगा जी कोई अगर दूसरी चीज़ है जैसे टैक्स नंबर वगैरह वगैरह, तो NTN मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा, और SON, तो ये ऑनर नेम हो जाएगा। यहाँ पे जो उसका ऑनर होगा, फॉर एग्जांपल कोई नाम देना चाहता है तो दे सकता है नाम। ठीक है, ये हमने एक टेबल बना लिया यहाँ पे। दूसरा टेबल हम जाके बनाएंगे, यहाँ पे होगा हमारा आइटम्स टी। इसके अंदर हमारे जितने भी आइटम्स होंगे वो सारे यहाँ पे होंगे। ITID मैंने दे दिया इसका नाम। यहाँ पे होगा आइटम नेम। ठीक हो गया, सबसे पहले हमारे आइटम नेम्स होंगे यहाँ पे। हम इसके अंदर आइटम नेम्स ऐड करेंगे, और इसके साथ इसकी स्पेसिफिकेशन होगी कि ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखेंगे लुकअप विज़र्ड, और लुकअप विज़र्ड के अंदर हम यहाँ पे टाइप करेंगे कुछ वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल ये है क्वांटिटी, सॉरी स्पेसिफिकेशन में, या फिर हम इस तरह कर देते हैं कि QTY लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लुकअप विज़र्ड कर देंगे, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे कि इसकी क्वांटिटी क्या होती है। फॉर एग्जांपल इसकी क्वांटिटी होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक, या हम इसको कैंसिल करेंगे, QTY की जगह हम इसकी लिख लेते हैं यूनिट, और यहाँ पे हम करेंगे लुकअप विज़र्ड, सॉरी लुकअप विज़र्ड, टाइप करेंगे वैल्यूज़। यहाँ पे फर्स्ट हमारी वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल 1, 12, और 12 डोज़न हो जाएगा, या हम इस तरह से लिख सकते हैं DOZEN डोज़न। और आगे मुझे नहीं पता कितने का पैक होता है, पैक ऑफ 5, पैक ऑफ 10। ठीक है, इस तरह हम इसकी फिर वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्राइस, और इसको हम नंबर दे देंगे। प्राइस आप जो है अ, उसके अंदर भी लिख सकते हैं, क्या नाम है अपना, करेंसी भी लिख सकते हैं, लेकिन करेंसी से बेटर है कि हम यहाँ पे नंबर ही लिख लें। फिर जी यहाँ पे हम लिखेंगे कैटेगरी, और इसको हम लिखेंगे जी नंबर। सेव, क्लोज। यहाँ पे हम एक और टेबल बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा कैटेगरी। कैट टी मैंने लिख दिया, डिज़ाइन व्यू करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कैट ID, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कैट, और यहाँ पे मैं
शॉर्ट टेक्स्ट करूँगा। कैटेगरी के अंदर हम कैटेगरीज लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आइटम्स के अंदर मैं गया तो मैं CATID यहाँ पे कैट आईडी लिखूँगा। अब जाके हम क्या करेंगे, इनको रिलेशनशिप में इनक्लोज करेंगे। आइटम्स और कैटेगरी को हम इस तरह से सॉरी, कैटेगरी आइटम आईडी और इसकी कैटेगरी आईडी ये हमने साथ में इस तरीके से इनक्लोज कर लिया। ठीक है, मतलब एक कैटेगरी के अंदर जितनी आइटम्स होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैटेगरी के अंदर जाऊँगा, तो कैटेगरी के अंदर मैं सबसे पहले नाम लिखूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर्स, स्टेशनरी और कन्फेक्शनरी वगैरह वगैरह। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख लिया तो यहाँ पे मेरे पास नाम भी आ गए। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के अंदर मैं लिखता हूँ माउस, तो माउस एक ही होता है। अच्छा, प्राइस आइटम्स को एडिट करके अगर हम यहाँ पे प्राइस को देखते हैं तो हमारे पास एक होता है परचेज प्राइस, पी प्राइस, और एक होगा एस प्राइस, सेल प्राइस। तो ये होगा जी थोड़ा सा डिफरेंस। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर्स के अंदर कि एक माउस है जिसकी प्राइस है 500 रुपये परचेजिंग प्राइस, और इसको हम बेचेंगे 700 रुपये का। फिर उसके बाद हमारे पास है कीबोर्ड, स्पेसिफिकेशन आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल 1 है, यहाँ पे है जी 600 और ये 800 फॉर एग्जांपल। स्टेशनरी में फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं मैथ्स बुक, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल 1, और यहाँ पे प्राइस होगी 250 एंड ये होगा 350। ये कुछ इस तरीके से हमारे आइटम्स होंगे कि हमें पता चल सकेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 112 इस तरह ये आ चुके हैं। अब यहाँ पे अम, एक और चीज़ के ये जो ITID है, ये इसको हम बारकोड भी बना सकते हैं। ठीक है, या बारकोड के लिए हम क्या करेंगे कि इंसर्ट करेंगे और BCD मैं लिख लेता हूँ और इसको शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे, या नंबर भी आप रख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको नंबर ही लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे हम जो बारकोड होगा वो हम जनरेट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बारकोड को जनरेट करता हूँ फॉर एग्जांपल 001, तो ये 00 नहीं आएगा, सिर्फ 1 आएगा। तो इसको हम अगर शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे और यहाँ पे 001 से स्टार्टअप लेते हैं, तो ये हमारे बारकोड कुछ इस तरीके से फिर बनते रहेंगे। ठीक है, ये मैनुअली आप हाथ से भी लगा सकते हैं या फिर जनरेट भी कर सकते हैं। तो वो बात की बात है, वो उसको हम बाद में जो है कैसे करेंगे वो बाद में हम देखेंगे। तो ये हमारी दो चीज़ें हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम कस्टमर टेबल होगा हमारा, डिज़ाइन भी करेंगे। यहाँ पे CST ID हम लिखेंगे, कस्टमर आईडी, और होगा CST नेम, कस्टमर नेम होगा, CST सॉरी PH होगा, यहाँ पे फ़ोन नंबर होगा, और CST ADR एड्रेस होगा कस्टमर का,
इसके अलावा आई गेस और कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो ये होगा हमारे कस्टमर का टेबल। फिर हम नेक्स्ट, अच्छा, तो यहाँ पे अभी एक और टेबल बनाएंगे जो कि होगा हमारा सेल्स टी। इसके अंदर हमारे जितने भी सेल्स के बिल्स होंगे, या उसको हम सेल्स टी की जगह हम लिखेंगे बिल्स टी। तो यहाँ पे हमारे जितने भी बिल्स बनेंगे वो यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी होगी BID, तो बिल आईडी होगी हमारी। फिर होगा जी हमारे पास CST नंबर, CST ID, जो कि हमने कस्टमर आईडी बनाई है, और वो है जी नंबर। तो इसके अंदर कस्टमर का नेम नहीं आएगा, कस्टमर की आईडी आएगी। नेम एक जैसे हो सकते हैं बट नंबर उनका डिफरेंट होगा, तो उस नंबर के बेस के ऊपर बिल बनेगा। अब फॉर एग्जांपल मिस्टर अली है, फिर दूसरा भी मिस्टर अली है, तीसरा भी मिस्टर अली है। तो अब इसमें क्या पता चलेगा कि कौन से अली के लिए हम बिल बना रहे हैं? तो यहाँ पे हम नंबर होगा कि एक नंबर पे कौन सा अली है, दो नंबर पे, तीन तीन नंबर पे, चार चार नंबर पे कौन सा अली है, तो उस बेस के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा कि ये कौन सी अली का बिल है। यहाँ पे हम लिखेंगे DT, आज का डेट होगा जो कि हम लिखेंगे डेट एंड टाइम। TB टोटल बिल नंबर होगा, बैलेंस होगा, और इसके बाद होगा जी DST डिस्काउंट, ये भी नंबर होगा। DST परसेंटेज में अगर कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो भी हम लिखेंगे। और यहाँ पर होगा जी हमारा DST PRT, ठीक हो गया। ये भी हम करेंगे नंबर। और यहाँ पे होगा जी हमारा कैश नंबर होगा। ठीक है, अब ये वाला जो बैलेंस है इसको हम करेंगे फिलहाल के डिलीट। सेव करेंगे टेबल को और यहाँ पे लिखेंगे बेल, और यहाँ पे हम लुकअप विजर्ड करेंगे। ठीक है, सॉरी, कैलकुलेटेड फील्ड्स करेंगे। तो जैसे ही मैं कैलकुलेटेड फील्ड करूँगा, यहाँ पे जितनी भी फील्ड्स हैं हमारे पास आ गए हैं, तो टोटल बिल होगा, इसमें से हम माइनस करेंगे डिस्काउंट, माइनस ये दूसरा वाला डिस्काउंट, माइनस कैश। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, वो आपको दिखाता हूँ। लेकिन डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट DST PRT, तो परसेंटेज जो है यहाँ पे फिर से DST PR, अच्छा ये भी हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कैलकुलेटेड फील्ड में जाऊँगा, लेकिन कैलकुलेटेड फील्ड क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो इसको मैं डिलीट करूँगा पहले ही, और फिर से जो है यही लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटेड कर दूंगा। अब कैलकुलेशन क्या होगी कि टोटल बिल माइनस डिस्काउंट इन परसेंट मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, ये हमने फार्मूला लिख लिया कि इससे ये माइनस होगा और 100 के साथ ज़रब होगा, फिर जितना बनेगा वो डिस्काउंट होगा। तो चलिए इसको चेक भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास टोटल बिल बनता है 5,000 रुपये का। ठीक है, तो 5,000 रुपये में अगर यहाँ पे हम परसेंटेज लगाते हैं 10%, तो यहाँ पे देखें 4,000,
माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो गलत है। अब हम चलते हैं वापस ये परसेंटेज की कैलकुलेशन के ऊपर, और यहाँ पे माइनस की जगह डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। 10% के हिसाब से 50,000, मतलब फिर भी गलत है। इसको मैं अपनी जगह पे ले जाता हूँ। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ थी। टोटल डिवाइडेड सॉरी मल्टीप्लाई विद द डिस्काउंट परसेंटेज एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन मिल जाएगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 20% करता हूँ तो 5,000 का 20% 1,000 रुपये होगा, जो कि 4,000 रुपये कैश में हमें रिसीव करने होंगे। अब फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये हमें कैश में रिसीव होते हैं तो 3,000 रुपये बकाया हो जाएंगे। अब एक्स्ट्रा हमने इसको 500 और डिस्काउंट दे दिया तो 2,500 रुपये। तो ये हमारा कैलकुलेशन काम कर रहा है। या तो हम जो है परसेंटेज ज़ीरो करेंगे, सॉरी डिस्काउंट परसेंटेज ज़ीरो करेंगे तो हमारा सब कुछ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो ये हमारा जो कैलकुलेशन है ये रेडी हो चुका है। बाकी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। चेक करने के बाद इसको क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो है अ, एक और टेबल बनाएंगे जिसका नाम होगा हमारा सब बिल्स, ठीक है। इसके अंदर बिल के अंदर जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पे होंगी कि हमारा जो बिल है उसके अंदर जितने आइटम्स होंगे वो आइटम्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो इसको हम नाम देंगे SID फॉर एग्जांपल, थोड़ा वेरिएशन रखेंगे। और यहाँ पे जो हमारा बिल्स टी है इसके अंदर हमने लिखा है BID। तो इसके लिए हम एक फील्ड बनाएंगे BID जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सा बिल है और जिसकी ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे ITN। तो यहाँ पे आइटम नेम होगा, ठीक है। जिसको हम शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे, ठीक है। या यहाँ पे खैर चलो इसको हम रखेंगे फॉर एग्जांपल आइटम आईडी और QTY हमारी यहाँ पे क्वांटिटी होगी, जो कि हम एनीथिंग रखेंगे। तो उसमें डोजन भी आएगा और शॉर्ट टेक्स्ट भी आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नंबर रखेंगे, क्योंकि हमने नंबर को देखना है तो हम नंबर भी देखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि PP रखेंगे परचेज प्राइस जो कि नंबर होगा, और यहाँ पे SP रखेंगे सेल्स प्राइस नंबर, ताकि हमें पता चल सके। या अगर आप इसको हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं, नो वरीज। यहाँ पे हम लिखेंगे और कुछ नहीं, कभी ज़रूरत पड़ी तो हम लिख लेंगे। अब ये जो टेबल है ये हमारा होगा फ़िलहाल के लिए बिल्स टी। इसी को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और इसको हम लिखेंगे टेम्परेरी। एक टेम्परेरी हमारा टेबल होगा और इसका स्ट्रक्चर ले लेंगे, ठीक है। इस टेबल के अंदर सबसे पहले हम चीज़ें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको जब कंफर्म हो जाएगा, पैसे इसके रिसीव हो जाएंगे या बिल कंफर्म हो जाएगा, तो इसको हम सब बिल के अंदर डाल देंगे। फिर से जाएंगे हम डेटाबेस के अंदर, फिर रिलेशनशिप्स के अंदर, और यहाँ पे फिर से हम शो करेंगे टेबल्स, जो कि होगा हमारा सब बिल और बिल्स टी। टेम्परेरी को ऐड नहीं करना। टेम्परेरी एक बार ऐड हो गया तो फिर यहाँ पे हमें मसला करेगा एडिशन के दौरान। तो यहाँ पे हम सब बिल को जो है वो राइट पे ले लेंगे और बिल को यहाँ पे ले लेंगे। अब एक बिल की मल्टीपल आइटम्स हम यहाँ से इस तरह करेंगे कि इसको लेफ्ट पे रखेंगे और इसको राइट पे रखेंगे, और इसको ड्रैग करके हम BID के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं। इन्फोर्स फ्रिजिलिटी रिलेटेड एंड डेट अपडेट सब कुछ इस तरह हमें कर लिया। अब ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है, आपको पहले भी बताया है, अभी भी दे सकते हैं कि हम फॉर एग्जांपल
अच्छा, एक और रिलेशनशिप भी हमने बनाना है साथ में कि इसको थोड़ा सा इधर खिसका देंगे और शो टेबल से कस्टमर जो टेबल है उसको भी ले लेंगे। कस्टमर की आईडी होगी यहाँ पे, ठीक है। ये तीन टेबल्स को हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। एक कस्टमर के मुख्तलिफ बिल्स और मुख्तलिफ बिल्स के अंदर मुख्तलिफ आइटम्स। तो ये वन टू मैनी एंड वन टू मैनी रिलेशनशिप इस तरह का। एक कस्टमर होगा, उसको सबसे पहले हम एंट्री करेंगे, उसका बिल बनेगा, उस बिल के अंदर जितनी आइटम्स होंगी वो फिर इस तरीके से मेंशन होंगी। तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं कस्टमर टी की तरफ और मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ शाहवेज, उसका फ़ोन नंबर है 123, एड्रेस है जी लाहौर। तो ये हमने शाहवेज की एंट्री कर दी है। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ पे बिल नज़र आ जाता है, ठीक है। तो हम डेट ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल आज का। तो जैसे ही मैंने डेट एंटर कर दिया, मुझे यहाँ पे सब बिल के साथ हम कनेक्ट हो गए। आइटम है फॉर एग्जांपल माउस, ये हम फिलहाल मैनुअल कर रहे हैं। एक माउस इसने ख़रीद लिया जी, 500 रुपये का आया था और 700 रुपये का हमने इसको दे दिया। तो अभी ये जो 700 अमाउंट है ये चली जाएगी यहाँ पे डिस्काउंट। अगर इसको आप 50 रुपीज़ कैश में देना चाहते हैं तो 50 रुपीज़ कैश में दे दिए, अदरवाइज़ ये हम ज़ीरो कर देंगे और परसेंटेज फॉर एग्जांपल इसको हम देंगे 10 रुपये, 10% तो ये 70% के हिसाब से इससे 630 रुपये हमने वसूल करने हैं। अगर हमने इससे 630 रुपये कैश में वसूल कर लिए तो बकाया इसके ज़ीरो बचेंगे, ठीक है। या फॉर एग्जांपल इसने 1000 रुपये दे दिए तो इसको 370 रुपये हम इसको वापस देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एक बिल बन जाएगा। तो ये होगा हमारा पीओएस सिस्टम, ठीक है। तो आगे इस पे हम काम करेंगे।